नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है आदत, यानी कि हैबिट्स, आदतें। और सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आदतें हम किसे कहते हैं और अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती है। देश, परिस्थिति और आपकी उम्र, इन सब के आधार पर अच्छी आदतें और बुरी आदतों की परिभाषा बदल जाती है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ आदतें, कभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी आदत है, और थोड़े समय बाद में जब हमारे लाइफ का एक टाइम पूरा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी आदत ये बुरी आदत है। क्यों ऐसा होता है और कैसे बनती है, लोगों की अच्छी आदतों और बुरी आदतों को लेकर क्या धारणाएं होती हैं, और हमारा अपना क्या मैकेनिज़्म होता है कि एक समय में हम क्या चाहते हैं उन अच्छी आदतों से। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में विकास चाहता है, शरीर को लेकर, मन को लेकर, करियर को लेकर, अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर। तो उस डेवलपमेंट के लिए उसे कुछ करना होता है, तो उस करने के लिए वो कुछ अपने लिए एक लक्ष्य बनाता है, टारगेट बनाता है, एक स्केड्यूल बनाता है। और ये सारी चीज़ें आदत के मनोविज्ञान में, आदत के विज्ञान में आती हैं। इसके साथ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या आदतों को अच्छा भी माना जाता है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ ये कह दिया जाए कि आदतें अपने आप में अच्छी चीज़ नहीं होती। हाँ, मैं बिल्कुल इसी बात पर आना चाहता हूँ। मेरा जो कोर सब्जेक्ट है या कोर जो टॉपिक है वो यही है। देखो, आदत का मतलब है एक तरह का प्रोग्राम, या आदत का मतलब है एक तरह का रिस्पॉन्स, यानी या आदत का मतलब है कि हम किसी चीज़ के अंदर नियंत्रण में हैं। आदत का एक मतलब होता है कि हम कंट्रोल में हैं, पराधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो चीज़ें जिस रिस्पॉन्स के साथ होनी हैं वो उसी तरह से होती हैं, और हम सभी लोग इन सभी चीज़ों को बिना आइडेंटिफाई किए अपना जीवन जीते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनके साथ कभी कभी अच्छी आदतें बन जाती हैं, चाहे वो जेनेटिक्स आती हैं, चाहे वो परिवार से आती हैं, या वो इसकी लर्निंग करते हैं। कुछ भी हो, एक जगह ऐसी है जहाँ ये कहा जाता है कि आदतें अपने आप में बुरी होती हैं। वो इसलिए बुरी होती हैं क्योंकि हम प्रोग्राम्ड होते हैं, हम किसी के नियंत्रण में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं, पर वो हमारे हाथ में होती नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज हमारे हाथ में नहीं है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आदतें हमें मजबूर बनाती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। फिर चाहे वो अच्छी आदत हो, चाहे वो बुरी आदत हो। तो खैर, फिर क्या होता होगा, फिर हम जीते हैं मूल स्वभाव से, फिर हम जीते हैं प्राकृतिक होकर, और नेचुरल जीना जिसे हम कहते हैं। तो नेचुरल जीने के, नेचुरल खाने पीने के और नेचुरल रिस्पॉन्स करने के अपने कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, तरीके हैं, एक उसका एक पैटर्न है, उसका एक स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या हमें सीधा वहीं आ जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत हमें करनी चाहिए आदतों के विज्ञान को समझने से, आदतों के मनोविज्ञान को समझने से, उसकी फंक्शनिंग को समझने से, और हमें कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। और जब हम उसकी पूरी फंक्शनिंग समझ जाते हैं, उसके सारे रूल समझ जाते हैं, उसके सारे तरीके समझ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो बाहर बैठे लोग हमारी ब्रेन फंक्शनिंग और रिस्पॉन्सेज का फ़ायदा उठाते हैं, वो फ़ायदा हम खुद के लिए उठाने लग जाते हैं। किसी अच्छी आदत का विकास करने का मतलब और किसी बुरी आदत को छोड़ने का मतलब है कि जो बाहर के लोगों ने, बाहर का जो सोसाइटी का, दुनिया का, बाज़ार का जो एक मैकेनिज़्म था, पॉलिटिक्स का जो एक मैकेनिज़्म था, उस मैकेनिज़्म में हम इन्फ्लुएंस हुए और हमने एक आदत डेवलप की, हम उनके गुलाम हो गए। वो जैसा चाहते हैं वैसा हमसे अपना काम करवाते हैं, वैसा सुचवाते हैं हम। अब क्या होता है कि जब हम उस फंक्शनिंग को समझ जाते हैं जिसका लाभ वो उठा रहे थे, तो इस फंक्शनिंग का या इस जानकारी का, इस साइंस को समझने का लाभ हम अपने लिए उठाने लगते हैं। तो हम खुद को खुद ही कंट्रोल करने लगते हैं, हम खुद की प्रोग्रामिंग खुद करने लगते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें पा लेते हैं। हम धन पा लेते हैं, हम पद पा लेते हैं, सम्मान पा लेते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि आदतों से ही हमारी पर्सनैलिटी और हमारा कैरेक्टर बनता है। उसके बाद एक समय आ जाएगा जब हम यहाँ से जंप लेंगे बुद्ध पुरुषों के वचनों में, जहाँ वो हमें
समझाते हैं या उनका एक मकसद है कि हम हर प्रकार की कंडीशनिंग से बाहर आ जाएं, हम हर प्रकार के नियंत्रण से बाहर आ जाएं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें इस विज्ञान को समझना होगा, इस प्रोग्रामिंग को समझना होगा। तो आज मैं एक आदतें कैसे बन जाती हैं या कैसे काम करती हैं या ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसको लेकर मैं आपके साथ एक पहला नियम शेयर करना चाहता हूँ। इसके कुल कितने नियम हैं? इसके कुल 30 नियम हैं। ठीक है, 30 नियम हैं। किसी चीज़ के लिए कोई नियम फिक्स नहीं है और फिक्स भी है, दोनों बातें हैं। किसी के लिए वो काम करती हैं, कोई नियम किसी के लिए नहीं काम करता। किसी आदत को विकसित करने के लिए एक से ज़्यादा नियमों को भी हम लगा सकते हैं। हमें खुद अपने लिए मॉडल बनाना होगा कि मैं इस आदत का विकास इस तरीके से करना चाहता हूँ। कुछ अनुभव हैं, कुछ रिसर्चेज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उससे पहले हम ना एक रिसर्च है वो हम थोड़ा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो है एनी थॉर्नडाइक की। एनी थॉर्नडाइक एक फिजिशियन है और एक हॉस्पिटल में वो काम करती हैं और उसी हॉस्पिटल में उन्होंने एक 6 महीने का प्रोग्राम बनाया। उनके प्रोग्राम की थीम ये थी कि लोगों को बिना कन्वेंस किए, बिना कुछ बताए, बिना सलाह दिए, बिना निर्देश दिए, क्या हम उनके व्यवहार को बदल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में जो कैफ़ेटेरिया था, उस कैफ़ेटेरिया में उन्होंने जाकर देखा तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स थी वो फ्रंट पे थी, वो ज़्यादा दिखती थी, हर टेबल के पास थी। काउंटर की तरफ देखते थे तो काउंटर के पास भी थी। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले वही कोल्ड ड्रिंक्स के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो लगे होते हैं, ज़्यादातर वही चिप्स के पैकेट लटक रहे होते हैं। तो वहाँ भी ऐसा ही था। उन्होंने उस सेटिंग में बदलाव किया। उन्होंने क्या किया, जो पानी की बोतल्स थी उनकी संख्या बढ़ाई, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया और जो भी टेबल्स थी उनके पास में भी पानी की बोतल्स रखी गई। ऐसा रखने के तुरंत बाद क्या हुआ कि जो पानी की बोतल्स की जो बिक्री थी वो 25% बढ़ गई। इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, लोगों को कुछ नहीं समझाया गया था। ये ऐसा क्यों हुआ? सीधा सा नियम था कि जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में जो क्यूज़ होते हैं, यानी कि कुछ संकेत होते हैं जिन्हें हमारे सेंसरी पकड़ती हैं, हमारी इंद्रियां पकड़ लेती हैं, खासतौर से आँखें। तो जिन चीज़ों को आँख पकड़ती है उसके प्रति आँख रिस्पॉन्स करती है। तो जब रिस्पॉन्स करती है तो उस चीज़ की इच्छा पैदा होती है और हम उस चीज़ को दोहराते हैं, फिर हम बार बार दोहराते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही एग्जांपल है। जैसे मुझे पानी पीने की आदत कम थी, जिसके कारण कुछ हमें समस्याएं आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। आजकल तो क्या है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में नोटिफिकेशन आ जाता है, आप टाइमर लगा देते हो, कहीं लिख लेते हो, है ना। लेकिन जब मैंने इस रूल को पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे भी ये तरीका अपने लिए अपनाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जहाँ हमारे कमरे हैं, लॉबी है, किचन है, हर जगह पानी की बोतल्स रख दी। कुछ तांबे के बर्तन वाली जो बॉटल्स थी उसमें रख दी, कुछ वैसे रख दी, गिलास रख दिए, लोटा रख दिया, जग रख दिए। तो जहाँ जहाँ भी था, डाइनिंग टेबल, मतलब मैं चाहता था घर में मैं जहाँ भी घूमूं मुझे पानी मिले और जहाँ मैं बैठ के पढ़ता हूँ वहाँ नज़दीक से नज़दीक पानी हो, जहाँ हम सोते हैं वहाँ नज़दीक से नज़दीक पानी हो। पानी होना चाहिए, पानी की बोतल्स हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। ऑफिस में भी मैंने यही किया कि पानी की बोतल्स टेबल पे ही रखी और सामने रखी और 2 रखी। इसके लिए मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया, कोई नियम नहीं लगाया, और अगर मान लीजिए मैंने अपने लिए लगाया तो मैंने घर के लोगों के लिए नहीं लगाया। तो क्या हुआ, सभी लोगों का पानी पीने की जो कंजप्शन थी वो बढ़ गई। सभी लोगों ने रोज़मर्रा से ज़्यादा पानी पिया, तो अवेलेबल था। हम लोग क्या होते हैं, मोबाइल देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जो फर्स्ट अर्ज होती है पानी पीने की, जो प्यास लगती है, उसको हम दबा देते हैं। खासतौर से मोबाइल देखते समय तो वो दबी जाती है। जब दब जाती है तो वो दबी जाती है, उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम ही खड़ी होती हैं। दूसरा फिर मैंने किया फ्रूट्स के साथ। तो जो फ्रूट्स थे वो हम ज़्यादा मात्रा में लाए और जगह जगह पर हमने रख दिए, जैसे कि डाइनिंग टेबल में जहाँ वो दिख सकती हैं, जो हमारी लॉबी में रखा हुआ है, सोफ़े पर जहाँ हम बैठते थे वहाँ भी हमने थोड़े से फ्रूट रखे। किचन की जो स्लैब थी उसके ऊपर भी, क्योंकि किचन की एंट्री के अंदर ही स्लैब थी, तो स्लैब पर ही हमने फ्रूट्स रख दिए। कमरे में भी जहाँ हम टीवी देखते हैं तो उसके नीचे एक हमने टोकरी के अंदर फ्रूट्स रख दिए। उससे क्या हुआ, हम सब लोगों का जो फ्रूट खाने की इच्छा थी वो ज़्यादा बड़ी, आदत बन गई और हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाया और उसके लाभ तो हम सबको मिले ही मिले। क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं
खाने पीने की चीज़ों के बारे में, उनको लेकर हमारी आदत ज़्यादा डेवलप होती है। एक बार ये आदत डेवलप हो जाए तो हमारा शरीर फिर या हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए बार बार मांग भी करने लग जाता है और फिर हम उसे ढूंढने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे बाज़ार इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाता है? बाज़ार इस चीज़ का फ़ायदा ऐसा उठाता है कि जैसे फ्रिज बना, तो जब फ्रिज को आप खोलते हैं, क्योंकि जब भूख लगती है तो हम दो ही जगह जाते हैं, या किचन में जाते हैं या हम फ्रिज के पास जाते हैं। हम फ्रिज को खोलते हैं तो आप क्या देखते हो, सामने फ्रिज की जो ट्रेज हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं, वहाँ हम फ्रूट नहीं रखते, वहाँ हम रखते हैं केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ या कुछ और इस तरह की चीज़ें। फ्रूट कहाँ रखते हैं? वो जो नीचे एक बक्सा होता है जिसे हमें खींचना होता है, उसके ऊपर भी ऐसी ट्रे होती है जिसे वो दिखता नहीं है फ्रूट, और दिखता भी है तो वो सब्जियों के अंदर मिक्स होता है। हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते, वो थोड़ा मुश्किल सा काम भी है और हमें दिखाई भी नहीं देते। हम सारे फ्रूट फ्रिज में रखते हैं, हम किचन में ओपन कभी रखते ही नहीं है। तो फ्रिज जो डिज़ाइन हुआ है, देखिए उसने हमें कंट्रोल किया है, उसने हमें ऐसी चीज़ें खाने के लिए तैयार किया है जिन खानों जो पैक्ड होते हैं, पैक्ड फूड हम खा पाएँ। तो अब ऐसा डिज़ाइन बनाया जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स सामने रखे जा सकें, लेकिन फ्रिज ने ऐसा नहीं बनाया। फिर जो मॉडर्न किचन्स आई हैं अभी, आप उसमें देखते हैं कि ज़्यादा सफाई भी है, स्लैब पे लोग कुछ नहीं रखते हैं, और जो सेल्फ़ बनी होती हैं, रैक बनी होती हैं, वो भी बॉक्स में बंद होती हैं मतलब, और जो ऊपर होती हैं कांच की, जिसमें आर पार हम देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि डब्बे होते हैं। डब्बे में क्या होता है? चिप्स होती हैं, भुजिया होते हैं, बिस्कुट होते हैं, नमकीन होते हैं। इसलिए जब भी हम किचन में जाएंगे, भूख लगी होगी, हम ट्रिगर होगा और हम उन चीज़ों को खा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के खाद्य पदार्थों के लिए अगर आप आदत बनाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप सामने रखिए। किताबों के बारे में भी यही है, अगर आपकी किताबें आपकी अलमारी में बंद है, ड्रॉर में रखी हुई हैं, तो उनको पढ़ने की इच्छा आप में पैदा नहीं होगी। यदि आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उसे भी कहीं छुपा के रखते हैं, कवर लगा के कहीं रख देते हैं अलमारी के ऊपर, कई लोग हारमोनियम को अपने बेड के नीचे खिसका देते हैं, तो फिर वो कई दिनों के बाद भूल जाते हैं और फिर वो अभ्यास नहीं करते। इस रूल का मैंने फ़ायदा अपने योगा के लिए भी, योगा प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ किया था कि मैं अब हर वक्त जो है वो मेरी योगा मैट जो है वो मेरी लॉबी में बिछी रहती है, तो वो मैं ट्रिगर होता रहता हूँ उसके लिए कि चलो यार स्ट्रेचिंग करनी है, चलो इस चीज़ का ये यूज़ कर लें। और जिन आदतों से आप छूटना चाहते हैं उन चीज़ों को आप छुपा कर रखिए, उन्हें अपनी आँखों से दूर कर दीजिए। तो ये बड़ा पहला नियम है, सरल नियम है और एक बेसिक नियम है। अगले कुछ और वीडियोस में हम अगले कुछ नियमों पर हम बात करेंगे, और फिर आप देखिए कि आप कैसी आदतें अपने लिए डेवलप करना चाहते हैं, और फिर एक दिन हम उस चीज़ पर भी बात करेंगे कि इन अच्छी आदतों से भी हम बाहर कैसे आएँ, और जो हमारा मूल स्वभाव है, जो हमारा एक बिल्कुल नेचुरल है, हम अंदर से जैसे हम बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ कब आ जाए कि उसके लिए हमें उठने के लिए टाइमर ना लगाना पड़े। सूर्य उगा, पक्षी उठे, पेड़ जागे, सब जागे और आप भी उठ गए, है ना। नींद आने लगी, आप सो गए, अंधेरा हो गया, आप सो गए। तो इन सब चीज़ों पर हम आएंगे और बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।